दोस्तों, भारत ने मालदीव को ऐसा झटका दिया है जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं भूल पाएगा। और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दुश्मनी मोल लेना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। और भारत ने मालदीव को इस बार ऐसी चोट पहुंचाई है जो मालदीव को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि अभी तक तो भारत के द्वारा मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले राइस और मसालों पर ही रोक लगाया गया था। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नींद उड़ चुकी है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, अब मालदीव ने चावल, दाल और गेहूं समेत सभी अनाजों को तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। यहां तक कि तुर्की के द्वारा मालदीव में चावल, दाल और गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो गया है। और जो भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया था, उसको मालदीव तेजी के साथ भूलता जा रहा है। लेकिन मालदीव ने चावल, दाल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया, लेकिन मालदीव ये भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है, क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वह सभी भारत से ही अभी तक मालदीव में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से सोर्स नहीं कर पा रहा है, जिससे मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील और आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है। और अब मालदीव ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिला के तो ये भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाहकर भी चीन और तुर्की से इंपोर्ट नहीं कर पाए। उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगना होगा। और अब मालदीव में सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। मालदीव में जितने भी होटल और वाटर विला बने हुए दिखाई देते हैं, ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं। और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करे। दोस्तों, लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है, उसका अंजाम तो अब मालदीव को भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट को इंपोर्ट करवाता है, जिसमें 19% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। हालांकि देखा जाए तो नेपाल में एक बड़े लेवल पर सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल अपने देश में सीमेंट की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें पिछले साल भारत से अकेले नेपाल को $16 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि पिछले साल श्रीलंका को इससे भी ज्यादा $72 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा होता है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एसीसी और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल हैं। जबकि अगर मालदीव में भारत के द्वारा सीमेंट एक्सपोर्ट देखा जाए तो टोटल सीमेंट एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मालदीव में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से से मालदीव में उपस्थित सभी होटल्स और वाटर विला बनाए गए हैं,
और हमने आपको पहले भी बताया कि मालदीव अपनी टोटल सीमेंट जरूरतों का 90% हिस्सा अकेले भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलतियां की हैं, उसके कारण भारत ने भी मालदीव को अब सीमेंट के साथ साथ कई चीजें एक्सपोर्ट करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिससे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।